सभी को नमस्कार। जय श्री गणेश। तो आज सभी बहनों को गणेश चतुर्थी का हार्दिक बधाई देती हूँ। और आज सभी बहनों का गणेश चतुर्थी का व्रत है, तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होगी। आज कोई लड्डू बना रहा होगा, कोई पूजा की तैयारी कर रहा होगा। तो मैं भी अभी लड्डू बनाऊंगी, तो मैं सोची पहले एक वीडियो डाल दूं। तो आप लोगों का सभी को दिल से बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की बधाई। और आशा करती हूँ भगवान गणपति आप सभी का मनोकामना पूरी करें। और चलिए, तो गणेश चतुर्थी का व्रत हम सभी बहनें रखते हैं। किस लिए? ये पुत्र के लिए रखा जाता है और पति के लिए रखा जाता है, दोनों के लिए होता है गणेश चतुर्थी का व्रत। इसकी एक रहस्य कहानी है कि हरिश्चंद्र जी के थे। वो बहुत धार्मिक थे, राजा थे जो कि काशी के रहने वाले थे। और उनके राज्य में किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी और सब प्रजा सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। उनके ही राज्य में एक ब्राह्मण थे और उनके एक पुत्र हुए और वो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे की पोषण करने लगी, पालन पोषण करने लगी। और वो थोड़ी गरीब थी और राजा को ये बात पता नहीं था। तो वो भिक्षा मांग के लाती और अपने बेटे को देखभाल करती थी। तो उसी राज्य में एक कुम्हार थे जो कि वो बार बार राजा के यहाँ शादी थी और आवा में बर्तन पकाने थे। तो वो आवा लगाते, बार बार वो आवा बुझ जाता, बर्तन नहीं पकता। तो उनको किसी ने बता दिया कि ये कोई तांत्रिक है, उनके यहाँ जाइए और वो उपाय बताएंगे, फिर आपका आवा पक जाएगा। तो फिर वो क्या किए कि वो आवा कुम्हार वो तांत्रिक के पास गए और वहाँ से पूछा। तो उन्होंने बोला कि एक बालक की बलि देनी होगी, आपको आवा के अंदर बिठा के आवा पकाना होगा, फिर वो आवा पक जाएगा। तो अब कुमार के मन में हो गया किससे उठाऊं, किससे उठाऊं। तो बूढ़ी माता के बेटा खेल रहे थे और माता अपने गणेश जी का गणेश चतुर्थी का माँ की व्रत रखी करी थी और तिल के लड्डू बनाई थी जैसे तैसे। और जो गौरी जी बनाई थी गोबर से, तो वो उनके बेटा खेल खेल में गले में लटका लिए थे धागे में डाल के और वो खेल रहे थे। तो कुम्हार ने सोचा ये लड़का ब्राह्मणी का लड़का है, ये तो भीख मांग के पालन पोषण करती है, इसी को डाल देते हैं। हाँ, तो वो उठाए और आवे में डाल दिया, आवा पकने के लिए तैयार कर दिए, उसमें आग लगा दिए। और ब्राह्मणी बहुत परेशान हुई। शाम को उनके बच्चा नहीं आया घर पे, तो सभी माँ तो परेशान होएगी ही। तो उनका बच्चा घर पे नहीं आया, फिर वो बहुत जगह ढूंढी, नहीं मिले, फिर परेशान हो गई। फिर सुबह जब वो कुम्हार अपने आवा खोले तो आवा में क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी उसमें दूब जमी हुई थी, दुर्वा, और उसमें पानी लगा हुआ था आवे में, और वो बच्चा बीच में खेल रहा था, आराम से खेल रहा था। तो फिर वो कुम्हार ने सोचा ये बुढ़िया जरूर कोई जादू टोना जानती है, तो हम इसको राजा के पास ले चलते हैं। ठीक है, तो राजा के पास ले गए और फिर उन्होंने कहा, राजा ने वो बुढ़िया को बुलाया दंड देने के लिए। फिर बुढ़िया से पूछा गया कि तुम्हारे बेटा ये ऐसे क्यों हुआ, क्या तुम कुछ जानती हो? तो बुढ़िया माता रोने लगी, बोली मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो गणेश चतुर्थी का व्रत रखी थी और विधि विधान से पूजा की थी। तो और उसी के वजह से मेरा बेटा आज बच गया। ठीक है, तो देखिए प्लीज़, किसी के बलि देने से कुछ भी नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास की बात है। ठीक है, कर्म करिए, फल का इच्छा मत करिए। तो वो बूढ़ी को राजा बोले कि इस व्रत की विधान क्या है, आप विस्तार से बताइए। तो माता ने बोली कि देखिए तिल की लड्डू बनाइए, सुबह नहा धो करके शुद्धि मन से व्रत का प्रणय लीजिए और तिल के लड्डू बनाइए और उसके उपरांत ब्राह्मण को बुलाइए और चौकी लगाइए गणपति जी का, गौरी गणपति बैठाइए
और श्रद्धा अनुसार पूजन कीजिए। पूजा में फूल, माला, पान, सुपारी, दूर्वा ये सब चढ़ाइए और अपना श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं तो ब्राह्मण को कुछ दान दीजिए। तो आगे की कहानी तो मुझे इतना ही है याद, और मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप सभी का गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कैसा लगा आप लोगों को कहानी छोटी सी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आगे भी ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। तो सभी को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और सभी को गणेश चतुर्थी की दोबारा से खूब ढेर सारी बधाई हो सभी बहनों को। जय गणपति देवता।